आप में से ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके स्कूल्स जो है वो दिवाली वैकेशन के बाद रीस्टार्ट हो चुके होंगे। इसका मतलब ये भी है कि जो दिवाली के पहले आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम यानी मिड टर्म एग्जाम हुआ था उसके रिजल्ट्स भी अनाउंस हो चुके होंगे। बहुत सारे पेपर के जो मार्क्स होंगे वो भी आपको दिखा दिए गए होंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आप लोगों का सभी के सभी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके पेपर के मार्क्स आपको पता चल गए हैं कि आपने कितना स्कोर किया है, कितने कितने सब्जेक्ट में कितना मार्क्स स्कोर किया है फर्स्ट सेमेस्टर का। तो अगर पता चल गया है तो जरूर से कमेंट करके हमें बता देना आपका स्टैंडर्ड, यानी एग्जांपल के तौर पे अगर आप 8 स्टैंडर्ड के बच्चे हो तो लिख देना कि 8 स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट है, इतने मार्क्स इतने में से मुझे इस सब्जेक्ट में मिले। तो वैसे ही हर बच्चा अपना स्टैंडर्ड और अपने सारे सब्जेक्ट के मार्क्स लिखेगा और कमेंट करके मुझे बता देगा। ये सभी बच्चों के लिए कॉमन वीडियो है, तो 6, 7, 8, 9, 10 ये पांचों स्टैंडर्ड के बच्चे का कमेंट मुझे दिखना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि मैं आपको क्यों पूछ रहा हूं कि आपके मार्क्स मुझे कमेंट करो, क्योंकि देखो कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका अगर मार्क्स आपको पता चल गया होगा तो मार्क्स जो है वो आपके मन मुताबिक नहीं आया होगा, यानी आपके सेमेस्टर में जो आपके मार्क्स आपको मिले होंगे या फिर ओवरऑल परसेंटेज जो बने होंगे वो बहुत कम आए होंगे या फिर आपके एक्सपेक्टेशन से कम आए होंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यार सेमेस्टर एग्जाम में तो कम मार्क्स आ गए, खासकर 10वीं के स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको तो 3 महीने के बाद बोर्ड एग्जाम देना है और उनको ऐसा लग रहा है यार ये सेमेस्टर में हमारा ये हाल है कि हम अच्छे से स्कोर नहीं कर पा रहे, तो बोर्ड में क्या होगा, बोर्ड में तो पूरा का पूरा बुक आने वाला है। तो ये सारी चीजों को सोच के वो डर जा रहे होंगे। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि भले ही आपके सेमेस्टर में थोड़े बहुत कम मार्क्स आ गए होंगे ना, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे टेक्निक के बारे में बताने वाला हूं जिससे आपके आगे के जो मार्क्स होंगे वो इंप्रूव हो जाएंगे, चाहे वो नेक्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हो यानी सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम हो या फिर सेकंड यूनिट टेस्ट हो या फिर आने वाला प्रीलिम्स एग्जाम या फिर फाइनल 10वीं वालों के लिए बोर्ड एग्जाम क्यों ना होने दो। तो ये जो वीडियो है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा, डायरेक्ट एंड तक पूरा का पूरा देखिएगा। इसको भले ही 1.5 की स्पीड पे लगा देना जिससे फटाफट फटाफट से वीडियो खत्म हो जाएगा, लेकिन देखना जरूर। और स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूं वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर से कर देना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कमेंट कर देना अपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से मार्क्स मुझे बता देना। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे पहले पॉइंट पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है पॉइंट कि पहले आपको समझना पड़ेगा, पहले यह समझो कि मार्क्स कम क्यों आए। ठीक है, यह चीज अपने आप से पूछो, एज ए स्टूडेंट शांति से बैठो और यह सोचो कि जो भी सब्जेक्ट में आपके प्रिपरेशन या फिर जो मन आपने बनाया था कि यार मुझे तो इतने मिल जाने चाहिए, जो आपने सोचा था उससे भी कम अगर मार्क्स आए हैं तो वो क्यों आए हैं, इसका रीजन पता करो। और सच बताऊं, इसका रीजन आपको पता है, ये कोई और नहीं बताएगा, ये आप खुद बताओगे। क्योंकि आप जब सोचोगे कि यार मार्क्स कम क्यों आए तो अपने आप चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप अपने आप से पूछोगे कि क्या हुआ था भाई, क्या कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ था, क्या आपको हर चैप्टर्स के जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो आपको नहीं हुई थी? क्या आपको पता ही नहीं था कि कौन से चैप्टर में कैसे टॉपिक्स है और उसका क्या स्टोरी है? नहीं पता था, तो ये सबसे पहली गलती है, इससे एग्जाम में शायद मार्क्स कम आए। दूसरी गलती क्या हो सकती है कि क्या आपसे टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं हुआ कि यार आता तो सब कुछ था लेकिन क्वेश्चन पेपर देखा, उससे आंसर लिखना शुरू किया, लेकिन लास्ट में इतना स्लो था कि लास्ट में टाइम कम पड़ गया और मेरे 3-4 क्वेश्चन छूट गए जिससे मेरे वो सब्जेक्ट में मार्क्स कम हो गए। क्या था, कमेंट करो फटाफट से, क्या था इसमें से? तीसरा रीजन क्या था कि नोट्स का रिवीजन सही नहीं हुआ था, कि आपने समझ तो लिया, हमारे लेक्चर वीडियोस आपने देखे, पूरे प्रॉपर तरीके से समझा, हर टॉपिक आपको पता था, लेकिन क्या हुआ कि जब याद करने की बारी आई, जब हमें फिजिकली रट्टा लगाने की बात आई, तब टाइम कम पड़ गया या फिर अच्छी तरीके से आप उसको क्या कर नहीं पाए, नोट्स को याद नहीं कर पाए और उसको रिवाइज नहीं कर पाए। क्योंकि लास्ट मोमेंट रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हर बार बोलता हूं, बच्चा कितना भी अच्छा लेक्चर्स अटेंड कर ले, हमारे वीडियोस देखे, कंसेप्ट सारा क्लियर कर ले, लेकिन जब तक उसको याद नहीं करता और याद करने के बाद उसको रिवाइज नहीं करता 1 से 2 बार, तब तक वो लास्ट मोमेंट तक आपके दिमाग में कैसे रहेगा? क्योंकि लास्ट मोमेंट में तो एग्जाम में आपको लिखना है ना, और लिखना कब है, देख के थोड़ी लिखना है, माइंड से सोच सोच के लिखना है, तो आपके माइंड में स्टोर होना चाहिए, उसके लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा, एग्जाम स्ट्रेस था क्या? क्या आपको एंजाइटी हो गया था, डर लग गया था और जिसके डर के कारण आपका पेपर खराब हो गया या फिर छूट गया? तो इनमें से क्या रीजन हो सकता है, ये अपने आप को पूछो और कमेंट भी कर सकते हैं मुझे, ताकि मुझे भी पता चले हमारे कितने बच्चे को कैसे कैसे टाइप के प्रॉब्लम आ रहे हैं। ठीक है, ये सबसे पहले पूछना है। तो जैसे ये चीज समझ में आ जाएगा उसके बाद आपको उसके ऊपर काम करना शुरू करना है। क्योंकि मान लो एक एग्जांपल के तौर पे कि अगर आपको पता चल गया कि सर हमारा ना कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ था, इसके लिए हमारा थोड़ा सा एग्जाम
खराब हो चुका है या फिर मार्क्स कम आए हैं मन मुताबिक, तो इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। यानी इस चीज को ठीक किया जा सकता है। जैसे बुखार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवाई देता है और हम ठीक हो जाते हैं, कुछ समय लगता है लेकिन ठीक हो जाते हैं। उसी प्रकार जब आपको अपनी बीमारी का पता चल गया कि यार कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ था आपका इसलिए कम आए, तो अगले एग्जाम में सेम गलती मैं नहीं करूंगा। अब मैं कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दूंगा, उसको इतना अच्छे से कर लूंगा कि भाई बाकी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएगी और मार्क्स जो है अगले सेमेस्टर में या फिर अगले एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है, तो अगला स्टेप आपके लिए क्या होगा कि कंसेप्ट क्लियर करो। क्या क्लियर करो? कंसेप्ट क्लियर करो। और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत क्या है? सबसे पहला कि आप स्कूल जा रहे हो, आप ट्यूशन क्लासेस जा रहे हो, जो भी जा रहे हो वहां पे प्रॉपर लेक्चर अटेंड करो। आप लोग जहां पे जो भी ज्ञान मिल रहा है उसको बटोरो और दिमाग में डालो। जो भी टॉपिक सिखाया जा रहा है, मैं हर स्टैंडर्ड के लिए बोल रहा हूं, जो भी आप जा रहे हो पैसा भर रहे हो वहां पे, तो करो, मेहनत करो। लेकिन अगर वहां पे जाने के बाद भी कुछ चीजें रह जा रही है, समझ में नहीं आ पा रही है, तो मैं तो बैठा हूं ना फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए यहां पे हमारे JR ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप हमारे पास बिल्कुल आ सकते हो, फ्री टाइम में आओ, टाइम निकाल के आओ, दिन में आओ, दोपहर में आओ, रात में आओ या फिर एकदम अर्ली मॉर्निंग में आओ। हमारे चैनल पे सारे के सारे स्टैंडर्ड के 6, 7, 8, 9, 10th इवन 11, 12 के भी आपके हर सब्जेक्ट के लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है। वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन बार पढ़ा के अलग अलग क्वालिटीज के हिसाब से अपलोड किया हुआ है। जब शुरू किया था तो छोटा सा व्हाइट बोर्ड था, उसके क्वालिटी के वीडियोस भी है, डिजिटल बोर्ड के वीडियोस भी और प्रीमियम डिजिटल वीडियोस के वीडियोस भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। बस टॉपिक का सर्च करो या तो सिंपली प्लेलिस्ट में चले जाओगे तो आपको हर स्टैंडर्ड के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से फोल्डर्स मिलेंगे। उन फोल्डर्स में आपके लेक्चर वीडियो है, फटाफट से देख के सारे कंसेप्ट क्लियर कर लो। तो आपके राहुल सर है आपके पास, तो ये आप काम कर सकते हो। ठीक है, कर लोगे। उसके बाद अब आपका जो कोर सब्जेक्ट रहेगा, ये चीज समझो बच्चा, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आपका कोर सब्जेक्ट है ना, ये कोर सब्जेक्ट्स में ही कोर कंसेप्ट छुपे होते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है कि अगर हम सोशल साइंस की बात करते हैं, सोशल स्टडीज जिसको मैं बोलता हूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट क्या होता है कि भाई वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस में कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है नहीं है, उसमें हो रहा है कि भाई हुआ है और तेरे को याद करना है। यानी कि कहीं ना कहीं बस आपको स्टोरी पता होना चाहिए। जैसे मान लो कि हमको पता है कि भाई मुगल्स आए थे, हमको पता है उसके बाद अंग्रेज आए, उसके पता है हमें आजादी कैसे मिली, तो ये सारी चीजें चैप्टर्स के हिसाब से आपको दी हुई है। करेक्ट है, चाहे वो 10th की हिस्टोरियोग्राफी की मैं बात कर लूं, इंडियन आर्ट्स कल्चर की मैं बात कर लूं, ठीक है ना, टेंजिबल इंटेंजिबल कल्चर की मैं बात करूं या फिर स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री की बात करूं, ये सारे चैप्टर्स के नाम ही है ना। तो उसमें जो चीजें हैं वो मैंने इतने अच्छे से पढ़ा रखे हैं हमारे लेक्चर वीडियोस में, पुराने वीडियोस में मैंने खुद ने पढ़ा है, न्यू वीडियोस में प्रिया मैम ने रिसेंट में पढ़ा है डिजिटल बोर्ड के ऊपर। ये सारे वीडियोस बेस्ट है, आप चेक आउट करो, आपको समझ में आएगा। तो वो चीज हो गया। अब जो एक्चुअल में जो कोर सब्जेक्ट जो कंसेप्ट वाले हैं, जैसे कि साइंस और मैथ्स, तो पूरा साइंस और पूरे मैथ्स के प्रॉपर कंसेप्ट के हिसाब से, कोर कंसेप्ट के हिसाब से वीडियोस अवेलेबल है। उन वीडियोस को देखो फटाफट से और उसको याद करो, उसको प्रैक्टिस करो। तो ये आपको काम करना है, ठीक है ना। रट्टा बाद में हो सकता है, लेकिन पहले क्या करना है, समझो उसको। जैसे आपका जो लैग हो रहा था, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पूछा कि क्या आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ था, इसके लिए कम मार्क्स आए, तो सबसे पहले काम क्या करना है आपको कि कंसेप्ट को समझना है पहले, उसके बाद उसको रट्टा लगाना है, ताकि कंसेप्ट भी रहे और याद किया हुआ, बाय हार्ट किया हुआ चीजें भी रहे, और उसको मिला के जब आप फाइनल रिवीजन करोगे तो आपके एग्जाम ऑटोमेटिकली अच्छे जाएंगे और जो गलती हुई थी उसको इंप्रूव करके डेफिनेटली मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कुछ और पॉइंट्स है, ध्यान से देखो कि आपको बनाना पड़ेगा एक प्लान। वो प्लान किस चीज का है, वो है आपका एक स्टडी प्लान। जी हाँ दोस्तों, स्टडी प्लान क्रिएट करो। मैंने रिसेंट में कई सारे वीडियोस में स्टडी प्लान, टाइम मैनेजमेंट की बात की है, कई सारे वीडियोस भी मैंने अपलोड किए हैं, आप वो रेफर भी कर सकते हो, खुद का नया टाइम टेबल भी बना सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके अलावा जो भी आपके पास नोट्स है, चाहे आप मार्केट से कुछ खरीद के लाते हो, गाइड बोलते हैं उसको, डाइजेस्ट गाइड जो भी बोलते हैं, वो भी आप रेफर कर सकते हो, खुद का भी बना सकते हो। ठीक है, या फिर मार्केट में और भी बहुत सारे स्टेशनरीज में आते हैं, वो सारी चीज आप यूज करो, लेकिन प्रॉपर यूज करो। ऐसा नहीं कि एक चीज वहां से पढ़ रहे हो, दूसरी चीज वहां से पढ़ रहे हो, प्रॉपर पढ़ो। याद करने वाली चीजें तो, मटेरियल तो सेम ही रहेगी सबकी ऑलमोस्ट, तो याद करो और चीजें को डिलीवर करो और रिवीजन को इंप्रूव करो अपने। क्योंकि क्या होता है, पढ़ तो लेते हैं बहुत सारे बच्चे अच्छे से, लेकिन जब रिवाइज करने की बारी आती है तो सोचते हैं ठीक है ना, कौन रिवाइज करेगा, याद है मुझे तो याद है भाई। कोई पूछता है ना कि भाई तेरे को ये वाला आता है क्या, हाँ याद है। और जब रियल में उसको आंसर लिखने की बारी आ जाती है, बोलने की बारी आ जाती है, तो बोलता है अरे मेरे को याद तो था, बस तू पहला लाइन बता दे, मेरे को याद आ जाएगा। तो ये चीजें क्या है यार, खुद के ऊपर भरोसा रखो ना, तो रिवाइज भी करो उसको, अपने आप चीजें हो जाएगी, किसी के हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही में जो बच्चा है 10th का, उसके लिए एक प्रॉपर सजेशन और बहुत ब्यूटीफुल सजेशन कि भाई आप लोग PYQ चालू कर दो। PYQ क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो पिछले 2025 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था, 2024 में हुआ था, 23 में हुआ था, 22 में हुआ था, इनके क्वेश्चन पेपर निकालो और उसमें क्वेश्चंस चैप्टर के हिसाब से अरेंज करके उसको याद करो, उसको समझो। हमने भी कई सारे PYQ वीडियोस बनाए हुए हैं, लास्ट
3-4 साल के कंटिन्यूअस पेपर्स जब हुए थे, हमने कई सारे वीडियोस बनाए हैं। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, सर्च तो करो, यूट्यूब पे जाओगे ना, हमारे चैनल JR ट्यूटर का नाम डालो और सर्च करो, जो भी चीज पढ़ना है आपको वीडियोस देखने मिलेंगे, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और साथ ही में मॉक टेस्ट दे सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका एग्जाम देने की कैपेबिलिटी कितनी है, रियल वाली फीलिंग आएगी। घर पे मॉक टेस्ट देके प्रैक्टिस कर सकते हो। जिनको नहीं पता मॉक टेस्ट मतलब क्या होता है, कि क्वेश्चन पेपर लिया पिछले साल का, या फिर कहीं पे भी मिल जाता है क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस पेपर मिल जाते हैं। हमारे ऐप के ऊपर भी कई सारे प्रैक्टिस पेपर है। तो मैं आपको अगेन बताना चाहता हूं, जो बच्चा 6 का, सॉरी 6 नहीं, जो बच्चा 7th का है, 8th का है, 9th का है, 10th का, अगर आप हमारे ऐप से पढ़ना चाहते हो तो हमारा JR ट्यूटोरियल्स यानी इस चैनल के सेम नाम से एक एप्लीकेशन भी है, जिसको हम ऐप बोलते हैं। आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लो JR ट्यूटोरियल्स का ऐप। वहां पे 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के लिए एक प्रीमियम कोर्स है, जिसका एकदम छोटा सा मामूली सा अफोर्डेबल प्राइस रखा है हमने। उसमें हमने सारा कुछ पढ़ा के रखा है, आप एक बार चेक करो तो वहां पे आपको नोट्स, हैंड रिटन और आपको सैंपल टेस्ट प्रैक्टिस पेपर्स भी मिलते हैं। तो वो चीज का फायदा आप उठा सकते हो। तो प्लीज एक बार चेक कर लेना जाके, अच्छा लगेगा तो तभी परचेस कर लेना, एनरोल कर लेना, ठीक है। अब टॉपिक पे वापस आए तो मॉक टेस्ट मतलब ऐसे ही सैंपल प्रैक्टिस पेपर को 2 घंटा टाइम, 3 घंटे का टाइम जो भी रहता है वो लगाओ और खुद से एक बार अपने घर पे ही प्रैक्टिस करो। आपको कॉन्फिडेंस आएगा, रियल वाली फीलिंग आएगी, और जब रियल में एग्जाम दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा और अच्छे से आप पेपर लिख पाओगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो कि है कंसिस्टेंसी, बहुत ज्यादा जरूरी। कोई चीज शुरू कर रहे हो, चाहे वो लेक्चर्स अटेंड करना हो, हमारे चैनल पे वीडियोस देखना हो, समझना हो, याद करना हो, अगर कंसिस्टेंट रहेगा, यानी रोज काम करना है, एक डेली लाइफस्टाइल अगर मैं इसको बना लूं कि रोज करूंगा 2 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, ये चलता रहेगा सिलसिला, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। कोई टांग पकड़ के खींचेगा भी ना तो भी कोई रुकेगा नहीं, आप लोग, आप बिंदास आगे बढ़ोगे। लेकिन वही है कि आज पढ़ा, 5 दिन के बाद ठीक है पढ़ लेंगे, 5 दिन के बाद अभी तो मैं थोड़ा घूम के आता हूं, अभी तो मेरे खेलने कूदने की उम्र है, भाई वो है, करो, लेकिन एक समय 2 घंटा डेडिकेट कर दो ना। पूरे 24 घंटे से मैं क्या मांग रहा हूं, 24 घंटे में से 2-3 घंटा मांग रहा हूं, पढ़ लो यार, आगे बढ़ जाओगे, ठीक है ना। वही बोल रहा हूं, और डिसिप्लिन रखो, बस, और कुछ नहीं होता। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप कर लोगे ना यार, ऑटोमेटिकली आगे निकल जाओगे। बस यही बोलना था मुझे हमारे इस वीडियो के माध्यम से, और उम्मीद करता हूं आपको सारी चीज क्लियर हो गई होगी। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो को इसी के साथ एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूं हमारा जो उद्देश्य था ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, मेहनत पसंद आई, तो प्लीज दिल से वीडियो को लाइक करना, अच्छा कमेंट कर देना, और पहली बार चैनल पे आओ तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही में अपने जितने भी 7th 8th 9th 10th जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड्स है, सभी को वीडियो शेयर करो और उनको भी बोलो आगे शेयर करने के लिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर जल्दी आपसे नए वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।